हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो आप सब आइए, मेरा ब्लॉग देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए, शेयर तो ज़रूर ही करिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो फटाफट मतलब सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आप सब तक जल्दी पहुँचे और आप सब देखें और अपना मनोरंजन बढ़ाए। कुछ बातें भी, ऐसे तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि कुछ मैं सिखा सकूँ लेकिन जो भी तो वो मन में जो होता है वो बोलती हूँ। जिस टॉपिक पे मन होता है तो बोलती हूँ। और थोड़ा सा क्या है कि जैसे सब लोग जैसे ब्लॉगिंग करते हैं कि घर का कुछ भी हो मतलब तो ब्लॉग बनाना वो बनाना, थोड़ा हमें कम पसंद है वो सब चीज़ें। मतलब अधिकतर तो हमारी चीज़ें जो हम ब्लॉगर है, तो जो भी ब्लॉगर है, हम लोग है, दूसरे हैं, चाहे हम हैं, तो सबकी मतलब बातें तो आती ही है चैनल के ऊपर। तो लेकिन फिर भी मैं जैसा कि कोशिश करती हूँ कि बहुत कम मतलब आए, और सब बातें शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। कुछ प्राइवेसी भी आपकी ज़रूरी है। अगर जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं वो समझेंगे कि कुछ प्राइवेसी भी होती है, कि हर चीज़ को मतलब सरेआम करना और अपने प्लेटफॉर्म पे रखना अच्छा मतलब नहीं लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, बाकियों का तो क्या पता सबका हो, जैसे कि किसी किसी का। इसीलिए मेरे ब्लॉग में तो क्या, किसी टॉपिक पे ही मेरा ब्लॉग होता है। कोई मुझे टॉपिक मिल जाए या कोई टॉपिक दिमाग में हो या ध्यान हो या कोई बातें हो तो मैं फिर उस तरह का ब्लॉगिंग करती हूँ। बाकी तो हर चीज़ नहीं। हाँ, कभी मन खुश होता है मेरा तो उसमें मतलब मैं दिखा देती हूँ अपना घर का जो मतलब रसोई का चीज़ है, चाहे खाने पीने का या कुछ ऐसे। तो और जो तो इसके लिए मुझे कम पसंद है। तो कल ऐसा हुआ कि मैं अपने रेम्बो का वीडियो डालूँगी उसमें। मैंने रेम्बो को अभी रेम्बो का एक छोटा सा क्लिप बनाया है, तो वो वीडियो मैं रेम्बो का डालूँगी। आप लोग देखना और देख करके आप सब कमेंट करिए कि कैसा मतलब मेरा रेम्बो का वीडियो है। ऐसे तो रेम्बो ज़्यादा वीडियो में आता नहीं है क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव है, उसको हम कैसे भी पकड़ नहीं सकते हैं। हमको खेलने का भी मन करता है तो हम डर डर के उसके साथ खेलते हैं और डर डर के उसको मतलब पुचकार के ऐसा उसको छूते हैं। हम लोग जल्दी छूते नहीं हैं। तो कल ऐसे ही मैं शाम को बाहर निकली तो बहुत मतलब पहले मैं वीडियो भी एक देखी थी, आप लोग भी देखे होंगे। ज़्यादा ही मतलब वो फेसबुक पे ज़्यादा वीडियो देखने को मिल रहा है। फेसबुक पे भी मैंने देखा, मैं वो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब तीनों जगह मैंने वो वीडियो देखे। और फिर मैं कल शाम को गई तो बहुत सुंदर सा एक जर्मन शेफर्ड ही बोलते हैं, हमको बोलने नहीं आ रहा है, पता नहीं हमको उतना ज़्यादा मालूम नहीं है इन लोग के नाम के बारे में। हमारा छोटा बच्चा ज़्यादा जानता है सब। तो बहुत सुंदर था। तो वो जो वीडियो मैं देखी तो बात मैं उसका कर रही हूँ। तो शायद मेरा थोड़ा ये ब्लॉग लंबा होगा, लेकिन आप सब देखना ज़रूर और कमेंट करना। तो तीनों जगह मुझे वो वीडियो देखा तो कोई गाड़ी से मतलब उनको उतार करके, कहीं ऐसे दूर जगह है जहाँ मतलब हाईवे जैसा, तो उनको गाड़ी से उतार करके और ले जा, वो गाड़ी से उतार दिए और उसके बाद वो बैठ के जा रहे हैं। और वो छोटा सा पप्पी इतना क्यूट सा है, तो वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। मतलब आंसू आ गए इतना वो। और कुछ अच्छा ही सॉन्ग लगा कर किसी ने, वो तो वीडियो तो किसी और ने शूट किए होंगे, अच्छा सॉन्ग लगा करके और डाला था। तो कई और जो मैं फिर शाम को मैं देखी जर्मन शेफर्ड को कि मतलब इतना प्यारा सा क्यूट सा है और सड़क पे ऐसे ही छोड़ दिए हैं और ऐसे ही वो बैठा है। और वो पालतू ही था, क्योंकि पालतू जो होते हैं ना उनको पता चल जाता है, वो जिस तरह से रहते हैं तो उनका हाव भाव देख रेख से पता चलता है कि ये पालतू हैं। तो मैं देखी उनको तो थोड़ा सा मैं उसी विषय में बात करूँगी कि जो लोग मतलब लाते हैं ना
किसी भी मतलब जीव को अगर आप घर में ले आते हैं, या डॉग हो, चिड़िया हो, कौआ हो, मतलब खरगोश हो, कुछ भी हो, तो आप लाते हैं ना, तो उनका फिर अच्छे से देखभाल करिए और उनके भगवान को प्यारे होने तक उनको साथ मत छोड़िए। क्योंकि आप उनको ले आए, आप उनके साथ खेले कूदे, सब ये किए, उनको अच्छा से खाना दिया, अच्छा से मतलब बिस्तर दिया। अभी देखिए मेरा रेम्बो कैसे, देखिए अभी मेरा रेम्बो ये रहे ना, मेरे रेम्बो देखिए, ये बेड पे सोए हैं, इसी बेड पे मैं बैठी हूँ और इसी बेड पे मेरे रेम्बो सोए हैं। तो अब जो ये रेम्बो है, मैं इनको बेड पे सुलाई, हाथ से नहीं खाते हैं रेम्बो, तो इनका जो बिस्किट है वो बिस्किट तोड़ करके उसमें मैं भात के अंदर मतलब भात के अंदर डालती हूँ, फिर खिलाती हूँ, तो भी नहीं खाता है, तो भी बाबू सोना करके खिलाती हूँ। अब मैं अगर इसको सड़क पे छोड़ दूँ तो ये कैसे रहेगा? और तो वही कहना है मुझे सबसे कि आप लोग अगर लाते हैं तो उसको अच्छा से पालिए, और प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि उनको सड़क पे मत छोड़िए, क्योंकि वो जी नहीं पाएंगे। और शायद वो जी भी ले, ज़िंदगी जिसकी लिखी होगी तो कोई मार नहीं सकता है, शायद वो जी भी ले, लेकिन वो शायद अपने मालिक के लिए ना भी बुरा सोचें, क्योंकि जो ये लोग हैं ना, इन लोगों से वफादार कोई नहीं होता। तो वो शायद हमारे बारे में गलत ना भी सोचे, लेकिन उनका आत्मा हमको कभी चैन नहीं देगा और उनका आत्मा कभी हमको बख्शेगा नहीं, हमेशा उनका आत्मा हमको श्राप देगा। क्योंकि हम इस तरह से इनको ट्रीट करते हैं, इस तरह से इनको रखते हैं, तो फिर वो चीज़ें तो नहीं होती है ना। अभी कोई है बहुत अमीर घर का लड़का है और उसको ले जा कर के एकदम आप झोपड़ी में छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, ज़िंदगी शायद वहाँ वो जी लेगा, लेकिन सोचिए कि कितना उसको कष्ट होगा। तो ठीक उसी तरह से जो भी मतलब डॉग रखते हैं या कोई भी मतलब जीव रखते हैं, तो प्लीज़ आप उनको रखिए, तो फिर खेलने के लिए मत लाइए कि आपने लाए 6 महीना शौक़ पूरा किया, साल भर शौक़ पूरा किया और जहाँ मन किया वहाँ छोड़ दिए। हाँ, अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है तो आप दे सकते हैं, किसी को कोई अच्छा से देख रेख कर सकता है तो उसको देखिए। हम जब हमारे रेम्बो को लेके आए थे ना, जिसके यहाँ से, वो 6 महीना तक हमको वीडियो कॉलिंग करते थे। हम यूपी से लेके आए हैं, रहते हैं गुजरात में। 6 महीना तक वो वीडियो कॉलिंग करके देखते थे हमको, और कि रेम्बो सही से। पर रेम्बो को तो हम बहुत लाड़ प्यार से पाले हैं, बहुत। मैं अपने बच्चों को एक थप्पड़ मार के खाना खिला देती हूँ, लेकिन मेरे रेम्बो को मारती नहीं, मेरे रेम्बो मारने भी नहीं देगा, वो काट लेगा फटाक से। फिर 6 महीने के बाद कुछ ऐसा बनाव बना मेरे रेम्बो के साथ कि रेम्बो के पैर में परेशानी आ गई, क्योंकि ये जो टाइल्स है ना ग्रेनामाइट, इस पे आप डॉग को बचपन में नहीं चला सकते। और मेरा रेम्बो 3 दिन का था तब मैं रेम्बो को लेके आई, ना आँख था उसका ना कुछ था। ट्रेन में मैं बोतल पिला पिला के ऐसे उसको यहाँ मैंने सुला के और मैं उसको लेके आई छुपा करके, क्योंकि ले जाने देते नहीं है ट्रेन में। 3 दिन का मेरा रेम्बो था, बोतल का दूध पिलाती थी। नीचे पड़ा है, खिलौना पड़ा है रेम्बो का। इधर देखो, बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय बोल दो रेम्बो। इधर देखो, इधर देखो, देखो 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 देखो, इधर देखो सोना बाबू, इधर देखो, नहीं देखोगे? बोतल का दूध उसको पिला पिला के हम लाए, यहाँ लाए तो कुछ खा नहीं सकता है। 3 दिन का बच्चा क्या खाएगा? दांत ही नहीं थे रेम्बो के, इतनी इतनी सी दिखते थे, आँख नहीं खुले थे, कुछ भी नहीं था जब हम रेम्बो को लेके आए थे। मुझे वीडियो मिलेगा तो मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी रेम्बो का। अभी होगा ही, मेरे रेम्बो का खुद ही चैनल है, एक रेम्बो का चैनल हम लोगों ने बहुत पहले बनाया था, लेकिन अभी उस पर हम लोग वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे वाले को थोड़ा पसंद नहीं आता है। तो ये 2 महीना 3 महीना तो रेम्बो सेरेलैक ही खाया है। तो हमारा रेम्बो तो इतना एग्रेसिव है, इतना काटने वाला है, फिर भी हम किसी को नहीं दिए। तो हाँ, जो मैं बात बता रही थी, तो 6 महीना का हुआ तो डॉक्टर बोला कि आप उसको फर्श पे मत चलाइए। तो मैं कारपेट बिछाई, कारपेट पे तो ना रहे ना, 6 महीने का बच्चा तो इधर उधर खेले ही, कारपेट पे नहीं रहता था। उठा के गोद में घूमूँ, उसको बेड पर रखूँ। फिर हमने डिसाइड किया कि किसको दे, तो हमने वहाँ जिनको लाया था ना, उनका बहुत बड़ा लॉन है, तो वहीं रहता था। तो हमने उनको फ़ोन किया कि अगर आप इसको ले जाएंगे वापस तो हम लोग दे देते हैं आपको, आप रखिए इसको, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि इसको नीचे जो माटी है वो चाहिए, तो मेरे रेम्बो को मिलता है नहीं।
और रेम्बो का पैर खराब हो गया है और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। उस दिन से वो मालिक ने फ़ोन ही हमारा उठाना बंद कर दिया। मेरा बच्चा कभी कभी फ़ोन करता था, उन्होंने हमारा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। फिर हम लोग छोड़ दिए। कई बार हम लोग ऐसा देने का सोचे, ये एक बार बहुत मतलब कोशिश करके हमने ऑनलाइन चुना किसी को, कोई किसी का फ़ोन ऑन आया तो हमने देने का डिसाइड किया। हमारा रेम्बो गया रात में वहाँ, और उनके यहाँ गया तो हम लोग तो बहुत रो रहे थे क्योंकि रेम्बो को देना नहीं था, लेकिन रेम्बो को डॉक्टर बोल दिया था कि वो चल नहीं पाएगा अगर फर्श पे चलेगा तो। इसके लिए हम अपना मन मार के रेम्बो को सोचे कि चलो किसी अच्छे आदमी के यहाँ देते हैं जहाँ हम देख सकें। हमारा पहला वो चीज़ था कि हम ऐसे जगह रेम्बो को देंगे जहाँ हम वीक में जा सकें, अपने रेम्बो को देख सकें, क्योंकि 3 दिन का बच्चा मैंने अपने बच्चे जैसा इसको पाला है। तो यहीं अहमदाबाद में ही हमारे घर से 1 घंटे के रास्ते पे एक भाई ले गए, और वो प्यार कर रहे थे, लाड प्यार सब, मतलब उनका बच्चा को भी बहुत अच्छा लगा कि लेके आए हैं। और हम लोग तो इधर बहुत रो रहे हैं। फिर रात में 12-1 बजे के करीब ऐसा कुछ हुआ, नहीं 11 बजे के करीब हमने फ़ोन किया कि क्या कर रहा है मेरा रेम्बो, खाना खा लिया? तो वो जो उनकी घर की मतलब मैडम थी वो बोली कि रेम्बो हाँ खाना खा लिया। हम बोले क्या खाया? तो बोली दूध रोटी खाया। अब तो गाइस मेरा मतलब आंसू ही बंद नहीं हो, क्योंकि 6 महीना 7 महीना का तब रेम्बो था ना, हम एक दिन भी रेम्बो को दूध रोटी नहीं दिए थे। और मेरा रेम्बो दूध रोटी खाता भी नहीं है। मेरा रेम्बो दही चावल खा लेगा, कभी मन करेगा तो दूध चावल खाएगा, दूध चावल भी नहीं खाएगा। दही हम दूध देते ही नहीं है क्योंकि उनके बाल ज़्यादा झड़ते इसलिए, और वो खाता भी नहीं है। वो बचपन से ही दूध रोटी कभी खाए नहीं। अब तो मैं मेरे बेटे को बोली कि नहीं आंटी झूठ बोल रही है, रेम्बो खाया नहीं है। 1 बजे रात को जा करके तो बोले कल लेके आ जाएंगे। मैं बोली कि नहीं, अगर आना है रेम्बो को तो आज ही आएगा, कल नहीं आएगा। 1 बजे रात को, वो ठंडी का मौसम था, फरवरी का महीना था, हम रेम्बो को तौलिया उलिया उड़ा करके लेके, तब हमारे पास गाड़ी उड़ी भी नहीं थी, तो हम बाइक पे 1 घंटे के रास्ते रेम्बो को तौलिया उलिया उड़ा करके लेके और हम आए। फिर ऐसे हुआ, थोड़ा और रेम्बो बड़ा हुआ तो रेम्बो को कि मतलब आप लोग ये मत सोचना कि हम रेम्बो की बातें बताएं, इसलिए बता रहे हैं ना कि जो ये डॉग लोग को रोड पे छोड़ देते हैं अपने खुशी के लिए, अपने खेलने के लिए लाते और छोड़ देते हैं, इसलिए ये सब बातें आप लोग को बता रही हूँ कि अगर इसको सुन करके किसी एक आदमी के अंदर भी ऐसा हुआ ना कि नहीं डॉग को छोड़ना नहीं चाहिए, तो शायद मेरा ये ब्लॉग सफल हो जाएगा। तो आया रेम्बो। अब उस दिन डिसाइड किया कि नहीं ऐसे तो नहीं जाएगा। फिर 1.5 साल का जब रेम्बो हुआ तो काटने लगा। अभी वो बहुत काटता है, और अभी तो उसके इतने बड़े बड़े दांत हैं, काटता है तो सीधा दांत अंदर चला जाता है। सबको हमारे घर में काटा और अभी भी काट लेगा, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम सोचे कि कहीं चलो फार्म हाउस किसी का है वैसा दे दे, लेकिन कोई लेने को रेडी नहीं। और घर में अब मुझे नहीं देना था किसी को, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनको मैं तो जानती हूँ कि मेरा रेम्बो कैसा है, किस समय रेम्बो काटता है। ऐसा नहीं कि रेम्बो काटता ही रहता है, ऐसा भी नहीं है। उसको आप छेड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं करेगा। उसका एक ही फॉल्ट है कि अगर उसके पास कोई चीज़ है तो आप लीजिए मत, उसको छूइए मत। और दूसरी चीज़ कि मतलब उसको बिना मतलब का उसको बहुत ज़्यादा छूना होना पसंद नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा आप लपो चपो नहीं कर सकते। तो ऐसे देना, तो ऐसे करते 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 2 साल जैसा हो गया, कोई मतलब सेट नहीं हुआ कि रेम्बो कहाँ जाएगा। फिर 3 साल का रेम्बो जब हुआ, 3 साल का या 2.5 साल का हुआ, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इतना सब लोग मेरे रेम्बो को ऐसा बोल रहे हैं, नहीं नहीं आपका रेम्बो काटता है, हम नहीं लेंगे, नहीं क्या। उसी दिन मैं डिसाइड की। और मेरा तो जो बात होता है ना, वो शायद मैं बहुत कम ही अपना बात काटती हूँ, तो मैं डिसाइड की नहीं, अब चाहे रेम्बो काटेगा पीटेगा, जो करना होगा वो करेगा, चाहे एग्रेसिव है, चाहे अब रेम्बो मेरे घर से नहीं जाएगा। और मेरे छोटे वाले बच्चे को मैं बोली कि अब ये जो है ना रेम्बो लास्ट और फर्स्ट है। और थोड़ा हमारा रेम्बो क्यों बिगड़ा, हमने बचपन में इसको मारा ही नहीं। बचपन में हम खिलाते थे तो हमको ऐसे नोच लेता था, तो हम मस्ती में रहते थे कि चलो कोई नहीं, तो हमने कभी रेम्बो को मारा नहीं, पीटा नहीं। आज के डेट में भी हमारे रेम्बो को नखून भी कटाना होगा ना गाइस, तो हम पहले रेम्बो को इंजेक्शन लगवाते हैं।
रेम्बो का इंजेक्शन, बेहोशी का इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर नाखून कटवाते हैं। वो डॉक्टर खुद, डॉक्टर भी डरते हैं, डॉक्टर को भी काट लेते हैं, ऐसे है रेम्बो। वो डॉक्टर भी डरते हैं। वो डॉक्टर खुद बोल दिए कि मतलब आप लोग के घर ही है तो ये रखे हैं, नहीं तो कब का ये दूसरे के घर होते तो रोड पे छोड़ दिए होते। तो यही आप लोग ये सोचो कि हमारा रेम्बो इतना एग्रेसिव है, इतना है कि अभी अभी मैं सामने ऐसे झक उसको, अभी मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी आप लोग देखते हो कि मैं उसको छू करके वीडियो बनाई हूँ। और उसके बर्थडे पे आप लोग देखे ही होंगे, बर्थडे पे कैसे एकदम दांत उत निकालता है, कैसे करता है। तो मेरा तो सही में कि मेरा लाउड हो रहा है आवाज़, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है। मैं इस तरह का देखती हूँ ना ये सब वीडियो तो बहुत मुझे गुस्सा आता है। तो इतना बदमाश है मेरा रेम्बो, अपना मन करेगा वहीं सोएगा। उसका बेड लेके हम लोग आए, सब लेके आए, वो नहीं सोता है। उसको मन करेगा हमारे ही साथ सोएगा, मन करेगा बच्चे के साथ सोएगा, बेड पे मन करेगा तो बेड पे आपके कहने से कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो प्यार बहुत करता है हम लोग को। अगर कोई कह देना कि मम्मी किधर गई और मैं अगर कहीं छुप जाऊँ ना, तुरंत मेरा रेम्बो रोने लगता है। ऐसा नहीं है, उसको अकल है, लेकिन थोड़ा सा उसके, हम तो बोलते हैं कि हमारे रेम्बो का स्क्रू थोड़ा ढीला है इसीलिए काटते समय, और जिस दिन बेचारा काट लेता है उस दिन छुप जाता है। हमारे घर टेबल है, आप लोगों को कभी दिखाऊंगी। वो मेरा रेम्बो पूरा टेबल नोच दिया है, पूरा उसका पट्टी सट्टी सब निकाल दिया है। तो उसी टेबल के अंदर जाके बैठ जाएगा। जिस दिन काटेगा ना, उस टेबल के अंदर ही बैठे रहेगा, निकलेगा नहीं। तो उसको एहसास होता है, लेकिन काटते वक्त उसको पता नहीं चलता है। तो अगर हमारा रेम्बो इतना बदमाश है और हम रख सकते हैं, तो आप सब क्यों छोड़ रहे हैं। अभी वो जो रोड पे रहते हैं ना, थोड़ा सा उनको बुला देते, और हमारे छोटे वाले को ज़्यादा ही प्रेम है, कहीं भी जाएगा किसी भी डॉग को देख के। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लाइए नहीं, और लाइए तो उनको रोड पर मत छोड़िए, वो जी नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जिस तरह से लालन पालन करते हैं, हम इनका टाइमली इनका खाना देते हैं, जो इनको सूट करे, जो इनको अच्छा लगे। अपना चाहे जितना अच्छा खाना हो, हम कभी नहीं देते हैं इनका अच्छा खाना। अब इनको रोड पे कहाँ मिलेगा। तो आप सब बस खेलने के लिए मत लाइए, और लाइए तो पालिए, वरना मत लाइए। बहुत से लोग, अभी हमारे घर के पास में एक अंकल हैं, इतना बड़ा पतीले में 10 किलो का पतीला होगा, रोज़ बना करके उस पर खाना लाते हैं शाम के टाइम। आप 5 बजे निकलेंगे हमारे गेट के सामने, और वो अंकल जैसे इतना 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 सारे डॉग लोग को देते हैं। तो आप उस तरह से कुछ कर सकते हैं। आप मत लाइए घर में, अगर आपको छोड़ देना है तो प्लीज़ मत लाइए, क्योंकि बहुत इनको तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। अभी हम 2 बार, कल हमको डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो मैं एक बार गई, फाइल छूट गया, तो नज़दीक में ही डॉक्टर थे, तो मैं फाइल लेने आई। दोबारा मैं घर से निकली ना, जब तक मैं घर में नहीं आई मेरा रेम्बो रोते रहा। लेकिन छोड़ के जाना पड़ता है। मेरा रेम्बो ऐसे है कि मैं लेके नहीं जा सकती भाई, मेरे रेम्बो को थोड़ा सा है तो। और इनका ब्रीड भी ऐसा है कि लोग देख के ही डर जाते हैं, रेम्बो का आवाज़ ही इतना बुलंद है। तो यही बस मेरा कहना था। और अगर फिर भी अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं, तो एक ज़रूर बात याद रखना, ये जितने भी, अगर मान लो हम तो जिस दिन डिसाइड किए ना कि रेम्बो इतना काट रहे, सबको काटा, हस्बैंड को काटा, मुझे काटा, मेरे बच्चे को काटा। एक दिन तो सोए सोए में हमारे बड़े वाले बेटे को काट लिया, इतना खून निकला। लेकिन क्या करे, वो भी बच्चा है, उसको नहीं समझ में आता है, उसको अफसोस होता है, लेकिन नहीं समझ में आता है। तो लेकिन ऐसे कभी नहीं काटेगा उसको। जब तक आप छेड़ोगे नहीं, तब तक वो नहीं काटेगा। उसका कहीं कान पे टच हो जाएगा, चाहे किसी चीज़ पे टच हो जाएगा, तभी वो काटेगा। वो ऐसे कभी नहीं काटता है। ऐसे तो वो आपको खिलाते रहो ना, मुंह में पूरा मुंह मेरा ऐसे चला जाता है ना, तो भी नहीं काटता है। ऐसा नहीं है कि वो बस काट रहा है, ऐसा नहीं है। उसको कुछ, बस वो जो चाहता है वही करो। उसका ये चीज़ है कि मैं जितना चाहता हूँ उतना ही मुझे छुओ, मैं जितना चाहता हूँ उतना मेरे साथ खेलो, बस उतना ही। देखिए कैसे गुलटू पुलटू होके सो रहे हैं, गुलटू पुलटू होके। रुके, कैमरा मैं घुमाती हूँ, नहीं सो गए इधर से। तो यही बस है कि आप लोग मत लाइए। और जितने भी लोग, अगर आप सब डॉग को छोड़ के आते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना कि भगवान को दुख लगता है। और हम अपने रेम्बो पे ही सोचे कि अगर मेरा तीसरा बेटा होता और बदमाश निकल जाता, अपंग निकल जाता, हैं, तो मैं क्या उसको फेंक देती? नहीं फेंकती ना।
बदमाश मेरा बच्चा होता तो मैं उसको सुधारने का कोशिश करती, संभालती, अपंग होता इलाज कराती, नहीं भी इलाज लायक होता तो भी मैं रखती, मैं अपने बच्चे को फेंकती क्या? तो मैं फिर रेम्बो को कैसे फेंक दूँ कि रेम्बो एक खाली, वो भी हमारे गलती पे ही हमको काटता है, हम ज़्यादा छेड़ते हैं तो काटता है, तो कैसे मैं रेम्बो को फेंक दूँ? तो वही चीज़ है। तो जितने ये मान लो कि किसी को कहते हैं ना कि अपाहिज बच्चा पैदा हो गया, प्रेमानंद जी ये चीज़ बोले हैं, अपाहिज बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा गूंगा हो गया है, चल नहीं पा रहा है, तो यही सब पाप है। तो प्लीज़ प्लीज़ ये सब पाप से बचिए और ऐसा मत करिए। आप अगर डॉग को छोड़ दिए कि वो है बदमाश है और वो जाके अपाहिज हो गया तो क्या वो सरापेगा नहीं आपको? उसको तो रोड पे भी पता ही नहीं चलता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करता है। तो ये सब अपने पूर्व जन्म के ही पाप होते हैं। जो हमारे गोद में बच्चे आते हैं ना तो हमारे पूर्व जन्म के पाप ही होते हैं। तो ऐसा मत करिए। बहुत दुख होता है जब अपने बच्चे को, अपना बच्चा सामने हो, चल ना फिर, अपना बच्चा 20 साल का हो जाए और दिमाग ही ना हो बच्चे को, 20 साल के बच्चे को भी आपको सब कुछ करना पड़े तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ईश्वर से डरिए और ये काम मत करिए। आप मत लाइए। आपको अगर सेवा भाव करना है, उनसे दया है तो आप थोड़ा सा कहीं दान करे आइए, कहीं खिला दीजिए। बहुत सारे रोड पे लोग हैं, लेकिन घर में ला करके छोड़ने वाला पाप मत करिए, नहीं तो ये पूर्व जन्म में आपके औलाद बन के अपंग अपाहिज आएंगे कि आपको परेशान करेंगे। आप सोच लेना। अगर मेरे इस ब्लॉग से थोड़ा किसी को भी, एक दो भी डॉग को अगर मूड बदल जाता है किसी को छोड़ने का, किसी पक्षी को, तो मैं सोचूंगी कि मेरा ये ब्लॉग सफल हुआ। और बहुत मेरे को दुख हुआ है, कल दुख हुआ। जो मैं डॉग को देख के आई हूँ ना, वो ऐसे बेचारा जैसे शेर जैसा तो घर में रखे होंगे आपने, और आज वो रोड पे बेचारा जैसा पड़ा हुआ है। तो किसी से नहीं, आप थोड़ा सा जो भी ऐसे हरकत करते हैं कि डॉग को ले आते हैं, खेलते हैं, छोड़ आते हैं, तो थोड़ा सा ईश्वर से डरिए, क्योंकि ईश्वर वो सब कुछ देखता है जो कोई नहीं देख सकता। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हैं, लेकिन जो यहाँ चल रहा है वो आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन ईश्वर वो भी देखता है। ठीक है? तो आप सब ध्यान रखिए, मत लाइए। भले बच्चों के खेलने के लिए कुछ लोग लाते हैं, खिलौने नहीं है ये, इनके अंदर भी जान है, इनको भी फीलिंग होती है, ये भी सब समझते हैं। तो मत लाइए आप, और लाइए तो उनका जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, अपने माँ बाप का पालन पोषण करते हैं, वैसे इन लोग का करिए। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो शेयर करिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए, और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि कौन कौन मेरे इस बात से सहमत है कि डॉग लाओ तो पूरा जिंदगी उसको रखो जब तक मेरा रेम्बो तो एकदम शेर के माफिक है, जैसे लगता है शेर है। जो सहमत उसको देख के ही लोग डर जाते हैं। जरूर करें मुझे। ऐसे है, बैठेगा भी, देखिए अभी कैसे दिख रहा है एकदम। कमेंट करिए और मिलते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे बात। अभी खाना वाना खा लिए हैं और सो जाएंगे। तो आज कुछ मैं करूँगी रेम्बो के बिरादरी पे जो भी मतलब अपने घर में कोई भी जीव पालते हैं या डॉग को पालते हैं उन पे। इधर देखो रेम्बो, दिखा दो, थोड़ा देख दो, इधर देख दो, इधर देख दो, देख दो, देख दो, देख दो, देख दो। बाबू देखेगा, बाबू देखेगा, अब देखेगा। तो के साथ अच्छी यादों के साथ। और एक बार मैं दिखाऊं मेरे रेम्बो को, देखिए सो रहे हैं। सुना, ए सोना, सोना बाबू नींद में है, नींद में अभी रेम्बो। देखे ना आप लोग, ऐसा आवाज़ है रेम्बो का। खाली छुई तो उसको हो गया कि छोड़ दो मुझे, मैं नींद में हूँ। तो ऐसे हैं। तो चलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करिए कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।